बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ वर्ल्ड नॉलेज। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के अंदर लेक्चर नंबर 3 है। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था बाइनरी नंबर क्या होता है और डेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर, उनकी बेसिस के बारे में पढ़ा था। बाइनरी नंबर को आज हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल के अंदर। बाइनरी नंबर है हमारे पास 1 1 बेस 2। तो पहला 1 है मल्टीप्लाई 2, फिर 1 मल्टीप्लाई 2, फिर 1 मल्टीप्लाई 2। दरमियान में हम प्लस लगाएंगे, 2 की पावर 0 1 2 इस तरह लगा देंगे। तो जिस 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है और 2 की पावर 0 1 होता है। हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये 7 बनेगा। तो ये जो 7 है ये हमारे पास डेसिमल के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है 1 0 1 1 2। इसकी बेस 2 है तो हम इसको भी सॉल्व करते हैं सेम उसी अंदाज से। तो ये आपके सामने सॉल्व हो रहा है कि सबसे पहले हम लिखेंगे इनकी डिजिट्स को और उनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में प्लस लगा देंगे, तो इस तरह हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट हमारे पास थर्ड एग्जांपल है जिसमें 1 0 0 0 1 बेस 2 है। इसको भी हमने डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तमाम के तमाम वैल्यूज़ को इंडिविजुअली आपने प्लस करना है और हर एक एलिमेंट्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और उसकी पावर जो है वो असेंडिंग आर्डर के साथ भी लगा सकते हैं, डिसेंडिंग आर्डर के साथ भी लगा सकते हैं। 0 से आपने स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4 जितने हमारे पास डिजिट होंगे उनकी पावर्स लगाते जाएंगे और उसके बाद हम उनको इंडिविजुअली प्लस कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम देखेंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम होता क्या है। कहता है द डेसिमल सिस्टम यानी जिसकी बेस 10 होती है, ठीक है, जिसकी बेस 2 होती है वो बाइनरी नंबर होता है और जिसकी बेस 10 होती है उसके हम डेसिमल नंबर कहते हैं। ये बेसिकली यूज़ होता है डिजिट्स के अंदर। 0 से 9 तक जो डिजिट्स हैं वो इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं। टू रिप्रेजेंट्स द वैल्यूज़, स्टूडेंट जब हम इनकी वैल्यूज़ को लिखते हैं डेसिमल फॉर्म के अंदर तो ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। आइए हम इसको कन्वर्ट करते हैं बाइनरी के अंदर। तो 2 को हम लिखते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर 1 0, 3 को लिखते हैं 1 1, 4 को लिखते हैं 1 0 0, 5 को 1 0 1 और 6 को 1 1 0। तो स्टूडेंट आइए हम इनको देखते हैं कि हम किस अंदाज से इनको कन्वर्ट करते हैं। तो एक एक कन्वर्जन जो है आज हम आपके सामने बाकायदा प्रैक्टिकल के ज़रिए दिखाएंगे कि बेस के अंदर कैसे ये कन्वर्जन होती है। आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास डेसिमल है, इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया। तो जैसे लगे हमने 4 लिखा तो 4 को उसने कन्वर्ट कर दिया, 5 लिखा 5 को कन्वर्ट कर दिया, 6 लिखा 6 को कन्वर्ट करके देख लिया कि वही वैल्यू है। 7 को देखा तो 1 1 1 आया, 8 को देखा 1 0 0 आया, 9 को देखा 1 0 0 1 आया। तो स्टूडेंट 10 को देखा तो 1 0 1 0 आया। कैसे आया हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अब डेसिमल को ऑक्टल में कैसे चेंज करते हैं। डेफिनेटली ऑक्टल 8 होता है, तो जब तक 8 नहीं आएगा तब तक उसकी वैल्यू सेम आएगी, चेंज नहीं होगा। देखो जैसे हमने 5 लिखा नो चेंज, 6 लिखा नो चेंज, 7 लिखा, अब हम इसको 7 लिखते हैं तो कोई चेंज नहीं आएगी, ये देखिए नो चेंज। अब मैं 8 लिखूंगा डेफिनेटली चेंज आना शुरू हो जाएगी। अब मैंने 8 लिखना, ये देखें 8 लिखा तो 1 0 बन गया। इसका मतलब आपने उसका रिमाइंडर लिखना होता है। 8 से और 8 से छोटे तमाम नंबर लिख सकते हैं, 8 से बड़े जो भी नंबर आएंगे हम उनको कन्वर्जन की फॉर्म में लिखेंगे। तो क्वेश्चन स्टूडेंट अब हम बाइनरी से ऑक्टल में चेंज करते हैं। बाइनरी आपको पता है बाइनरी से ऑक्टल में कैसे चेंज करते हैं। ऑक्टल का मतलब 8 होता है, तो जब तक हम बाइनरी के अंदर लिखते जाएंगे 1 0। हाँ, एक बात याद रखें स्टूडेंट्स, जो भी हमारे पास बाइनरी नंबर हैं उन नंबर्स में आपको या 0 की फॉर्म में नज़र आएंगे या 1 की फॉर्म में नज़र आएंगे, कहीं भी 2 का जिक्र उसमें नहीं आएगा। यानी बाइनरी नंबर सिस्टम बेस ही करता है 2 पर, यानी 2 एलिमेंट्स होते हैं। जितने भी एलिमेंट्स हम बनाना चाहें 1 0 0 1 की फॉर्म में बना सकते हैं। इसके अलावा हम कोई और नंबर यूज़ नहीं कर सकते। अब हम बाइनरी से हेक्साडेसिमल के अंदर चलते हैं।
अब ये हमारे पास एक नंबर है जिसमें हमने हेक्साडेसिमल में चेंज करना है 10, ठीक है, तो वो 2 बनता है। अगर मैं इसी तरह इसकी वैल्यूज़ चेंज करता जाऊँ तो हमारे पास हेक्साडेसिमल की फॉर्म बनती जाएगी। मैं लिखता हूँ 11, तो उसकी वैल्यू क्या आती है 3। यानी जब तक हेक्साडेसिमल तक हम नहीं पहुँच सकते तब तक इनकी वैल्यू आती जाएगी। मैं लिखता हूँ 1010, यानी ए का मतलब होता है 10, यानी जो डेसिमल फॉर्म में 10 है उसको हम हेक्साडेसिमल में ए से डिनोट करते हैं। और इसी तरह जो बी है वो बाइनरी में 1011 है, और जब हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं हेक्साडेसिमल के अंदर तो वो बी बनता है। तो स्टूडेंट इसी तरह हम सी बनाते हैं। सी कैसे बनेगा? जब हम बाइनरी नंबर सिस्टम में वैल्यू चेंज करेंगे तो हमारे पास उसका रिज़ल्ट जो है वो सी आ जाएगा। हम लिखेंगे 1100, तो ये किसकी वैल्यू है? सी की। ए हमारे पास क्या है? 10 है। बी हमारे पास क्या है? डेफिनेटली बी हमारे पास 12 है। सी हमारे पास 13 है। इसी तरह हम बनाते जाएंगे तो नंबर बनते जाएंगे, ठीक है। सी हमारे पास क्या है? सी के बाद डी हमारे पास है 1101 डी, ठीक है, जिसे हम 14 कहते हैं। और अब हम ई लिखते हैं। ई हमारे पास 15 को कहते हैं। और एफ जो है वो हमारे पास हेक्साडेसिमल का लास्ट नंबर है। तो स्टूडेंट आज हमने बाइनरी से डेसिमल में चेंज किए, बाइनरी से ऑक्टल में चेंज किए, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में चेंज किया। तो डेली यूज़ क्या है बाइनरी नंबर सिस्टम का? स्टूडेंट हम बता चुके हैं कि हमारे पास ये जो गेट्स होते हैं 0 1 ऑन ऑफ करते हैं उसके अंदर भी इस्तेमाल होता है। और अगर हम डेसिमल नंबर की बात करें तो ये कहाँ इस्तेमाल होता है? मनी के अंदर, गैस पाइपलाइंस के अंदर, और किसी की मेजरमेंट करने के लिए उसके अंदर, टाइम की मेजरमेंट के लिए उसके अंदर, या कोई भी हमारे पास वेट होता है उसके लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये डेसिमल की बात हम कर रहे हैं। स्टूडेंट डेसिमल के अंदर हम किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं डेसिमल की फॉर्म में। लाइक यहाँ पे देखें मैंने लिखा मनी। मनी का मतलब क्या है? अगर हम कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं, मनी टू गेट समथिंग, कोई चीज़ हासिल करना चाहते हैं। वेट है, हाँ, मैस और ऑब्जेक्ट है वेट। कोई भी मैस ऑब्जेक्ट है उसका अपना एक वज़न होता है। जब हम बात करते हैं किसी मेजरमेंट की तो कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर पसंद आ चुका होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। स्टूडेंट कमेंट कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ।